तो बच्चों देखिए, जो आज का टॉपिक है हमारा, इंटरफेरेंस ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट इन थिन फिल्म। हमको क्या देखना है? इंटरफेरेंस ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट इन थिन फिल्म। ठीक, तो आइए देखता हूँ। देखिए, हेडिंग है हमारी ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट इन थिन फिल्म। देखिए, हमको इंटरफेरेंस रिफ्लेक्टेड लाइट के थ्रू हमको क्या करना है? निकालना है। लाइट जब किसी मीडिया में पास करती है, दो तरीके से पास करती है, या तो एक रिफ्लेक्ट करेगा या तो ट्रांसमिट करेगा। ठीक है ना? ट्रांसमिट करेगा। तो हमको क्या करना है? हमको रिफ्लेक्टेड लाइट के थ्रू निकालना है। ट्रांसमिटेड लाइट के लिए भी निकालेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके लिए। ठीक है ना? तो अब देखिए, बढ़िया से देखना आप लोग फिगर। ये हमारा कोई मीडियम है बच्चों, ये कोई मीडियम है, ये कोई क्या है? मीडियम है हम लोगों का। ये कोई मीडियम है, ये कोई मीडियम है। ठीक, इस मीडियम में ये हमारा क्या है? नॉर्मल है। ये क्या है? इसका नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल है इसका। ठीक, जब यहां से रे आएगी, आपको पता है, जब यहां से रे आएगी, आप जानते आई एंगल पे इंसिडेंट होगा, यानी ये क्या होगा? इंसिडेंट एंगल होगा। तो यहां पर क्या करेगा? ये क्या कर जाएगा? रिफ्रैक्ट कर जाएगा। रेयर से डेंसर में, कोई डेंसर मीडियम है ये, जिसकी थिकनेस कितनी है बच्चों? ये टी है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी कितनी है? म्यू है। ठीक है ना? ए पॉइंट पर क्या किया? वो टकराया, और ये रिफ्रैक्टिव एंगल कितना है? आर है। तो ये देखिए, यहाँ कुछ पोर्शन है, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा ऐसे, और कुछ पोर्शन क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। क्या होगा? कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा। होगा ना भाई? क्यों पूरा का पूरा क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा नहीं, कुछ ना कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा। तो ये आर बनना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं आई विल बी इक्वल टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो आई होगा वो क्या हो जाएगा? आर के इक्वल हो जाएगा। आर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ? आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? आई लिख सकता हूँ। ऑब्वियसली आई लिख सकता हूँ, क्योंकि आई विल बी इक्वल टू आर होता है। ठीक, जब यहाँ आएगा, यहाँ भी एक क्या है? नॉर्मल है। यहाँ भी क्या है? नॉर्मल है। यहाँ नॉर्मल है ना? यहाँ नॉर्मल है। ये लाइट क्या करेगा? ये नॉर्मल से अवे जाएगा, नॉर्मल से अवे जाएगा, नॉर्मल से अवे जाएगा। तो ये आर है, तो ये कितना होगा? ये भी आर होगा। और ये क्या हो? ट्रांसमिटेड एंगल हो जाएगा। ये क्या होगा? ट्रांसमिटेड एंगल हो जाएगा। या इसी आई लिख सकते हैं, फिर से उसी मीडियम में चला जाएगा। लेकिन अब बताइए, कुछ पोर्शन इसका यहाँ से रिफ्लेक्ट भी तो होगा, रिफ्लेक्ट होगा। कुछ पोर्शन क्या होगा बच्चों? रिफ्लेक्ट होगा। ये आएगा, अगर ये आर है तो ये भी आर होगा। सिंपली जितना भाई, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करता है? फॉलो करता है, रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। अच्छा, अब यहां भी क्या करेगा? यहां जब पड़ेगी लाइट, कुछ तो क्या करेगा? जब डेंसर से रेयर में जाता है, रेयर से डेंसर में जाता है, नॉर्मल की ओर बेंड करता है। जब डेंसर से रेयर में जाएगा, तो नॉर्मल से क्या करेगा? अवे जाएगा। क्या करेगा? ये अवे जाएगा।
ठीक है ना, ये अवे जाएगा। लेकिन कुछ पोर्शन क्या करेगा, इसका क्या रिफ्लेक्ट होगा अपने ही मीडियम में, ये भी इसका क्या है, नॉर्मल है, और यहां जाने के बाद फिर से क्या कर जाएगा, ये अवे हो जाएगा नॉर्मल से। ठीक, तो आप देखें यहां पर यहां पर ये जो है, ये ए नेमिंग कर दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, और इतना, इतने से काम चल जाएगा। ये जो लाइट है, ये क्या, इंटरफेरेंस थ्रू, इंटरफेरेंस थ्रू द रिफ्लेक्टेड लाइट, ये रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्ट होगा ना, थ्रू द रिफ्लेक्टेड लाइट। देखिए यहां से दोनों क्या रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक, ये इंटरफेरेंस थ्रू द रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड कभी कभी रिफ्लेक्टेड भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हुई है ना, तो हमको रिफ्लेक्टेड से निकालना है, तो रिफ्लेक्टेड की बात करूंगा मैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो लाइट है ये क्या हो जाएगा पता है, इंटरफेरेंस थ्रू द ट्रांसमिटेड लाइट। यहां मैं लिखूंगा ट्रांसमिटेड लाइट, जगह नहीं है मेरे पास, तो आप लोग लिख दीजिएगा, क्या होगा, इंटरफेरेंस थ्रू द ट्रांसमिटेड लाइट, जो ट्रांसमिट हो रही, ये रिफ्लेक्ट हो रही, ट्रांसमिट हो रही। ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ पार्ट क्या है, रिफ्रैक्शन का है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, अपने ही मीडियम में यहाँ आ गया तो इसको हम रिफ्लेक्टेड कहेंगे, ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट कहेंगे। आई थिंक फिगर समझ में आया होगा सबको ना, सबको समझ में आया होगा फिगर। तो चलिए, अच्छा अब बताइए, हमको कुल मिला के पाथ डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, पाथ डिफरेंस निकालना है, पाथ डिफरेंस। तो बताइए, दो रे है हमारे पास, एक तो ये है, ये वाली रे, ये वाली, इन दोनों में पाथ डिफरेंस कितना है। तो देखिए, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं और इसे डी नाम दे दूं, और ये एंगल, इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, आई होगा। इन दोनों रे में पाथ डिफरेंस कितना है बताइए, इन दोनों में से दिख रहा है, इतना छोड़ दो, बाकी ये पूरा क्या है, ग्रेटर है, यानी इसमें से, इस पूरे में से इतना सब्ट्रैक्ट करना है हमको ना। तो पाथ डिफरेंस बताइए, जो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रे, दोनों रेस के बीच का जो पाथ डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू, बताओ कितना होगा। पहले तो ये इतना पूरा कितना, क्योंकि ये मीडियम में जा रहा, मैंने बताया था मीडियम में रखा जाता तो म्यू का मल्टीप्लाई कर दो, भाई प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया था, म्यू टी बताया था ना, अगर टी थिकनेस का क्या होगा, कोई मीडियम हो और क्या कहते उसमें लाइट जा रही तो उसका मल्टीप्लाई कर दो, म्यू हो जाएगा। और बताइए कितना हो जाएगा, ए बी प्लस कितना हो जाएगा, बी सी, इतना पाथ डिफरेंस इसका हो गया, इस वाले रे की जो इधर जा रही है, ठीक है ना। माइनस क्या बचा, माइनस इसको इतना सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, ये जो बचा है, माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, एडी हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, एडी हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ एक बात और, जब ये लाइट क्या करेगी, यहां से रिफ्रेक्ट करेगी, तो कुछ पार्ट इसका जो फेज होता है ना, वो लैम्डा बाई 2 का फेज चेंज हो जाता है, यानी या फेज कहे तो पाई का, और आप क्या करते हैं, वेवलेंथ कहे तो लैम्डा बाई 2 का चेंज हो जाता है, तो उसमें वो भी जुड़ जाएगा, तो मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ प्लस,
ये डायरेक्ट लैम्डा बाई 2 लिख दीजिए, चाहे डेल्टा फाई लिख दीजिए। आप डेल्टा फाई नहीं, डेल्टा एक्स लिख दीजिए, मैं इसकी वैल्यू रख लूंगा, या डेल्टा एक्स डैश लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो ये डेल्टा एक्स डैश जो होगा वो मैं क्या कहूंगा, ये लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फाई, और फाई का चेंज क्या होता है, पाई होता है, तो डेल्टा एक्स डैश कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई कितना 2.2 पाई, ये कट जाएगा यानी लैम्डा बाई 2। तो ऑब्वियसली मैं इसकी जगह डायरेक्ट मैं क्या कर सकता हूँ, लैम्डा बाई 2 रख सकता हूँ मैं, एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। डायरेक्ट भी लैम्डा बाई 2 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ क्या, हाँ सर डेल्टा एक्स से एक बार फिर से समझा दीजिए। डेल्टा एक्स, ये पाथ डिफरेंस आपको पता है, ये होता है ना, डेल्टा एक्स डैश हाँ विल बी सर। इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फाई, अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आपको ना। तो अब जानते, जब ये क्या करेगा, यहां से जब क्या करता है, पास करता है आगे, तो ये पाथ डिफरेंस के साथ साथ फाई, फाई विल बी इक्वल टू पाई, अपोजिट फेज में रहता है। पाई का क्या होता है कि फेज चेंज होता है, तो इसके साथ, इस पाथ डिफरेंस के साथ, एडी के साथ इतना और जुड़ेगा। अगर ये फाई है तो यहाँ रखूंगा तो लैम्डा बाई 2, चाहे पाई कह लीजिए चाहे लैम्डा बाई 2 कह दीजिए, तो यही क्या होता है, पाथ डिफरेंस, इसके साथ साथ इतना और जुड़ा रहेगा, तो इसकी जगह मैं ये क्या कर दूं, लैम्डा बाई 2 रख दूंगा, एनी प्रॉब्लम। अब आगे देखें, तो मैं इसी को एक बार और अच्छे से लिखता, जो पाथ डिफरेंस मैंने लिखा, कितना म्यू लिखा, ए बी प्लस कितना लिखा, बी सी लिखा, माइनस ए डी प्लस कितना लिखा, लैम्डा बाई 2 आया ना, ये लैम्डा बाई 2। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक। अब इसी को मुझे सॉल्व करना है, इसी को हमको सॉल्व करना है। तो देखिए छोटा सा फिगर मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ आई और यहाँ नॉर्मल था, ये आई था, ये यहाँ पर क्या था, ठीक, ये आई था, ये ए डी सी और बी ना, और यहाँ क्या आर था, जाने दो, मैं वही देखता हूँ, बार बार फिगर बनाने में बड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। हम लोग वही देख लेंगे, आप लोग फिगर तो बनाए होंगे ना, तो आप लोग बताना, ठीक, आप लोग बताना, मैं लिख रहा हूँ। तो आप ये बताइए, तो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल आप देख रहे हो, ट्रायंगल ए बी ओ, ए बी ओ दिख रहा है नहीं, एंगल नहीं दिख रहा है, सॉरी, एंगल ये यहाँ है, ए बी ओ देख रहे हो ना, ए बी ओ, देखो ए बी ओ, मैंने एंगल दिखा दिया। अब आप बताएं, आप बताइए tan r कितना होगा, बोलो, पी बी पी बाई एच एच बी, ये पी बी पी परपेंडिकुलर पान बेस होता है, पी बाई बी होता है, तो कितना है पी बाई बी, आई थिंक एओ बाई टी है क्या, देख लो वहां से, नहीं देख पा रहे हो, यस सर। दिखा ना, चलो ऐसे देखते रहो आप लोग, मैं बार बार पेज पीछे नहीं करूंगा, ठीक, वहां से देखते रहो, हाँ आगे देखो। अच्छा आप लोग वहां से देखो, ये जो ऐसे बना हुआ है, ये सॉरी ये बी है, यहाँ ओ है, ये ए है, ये सी है, तो यहां से देखो, ये जो ट्रेंगल है ए बी सी, वहां देखो, तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं एओ को मैं क्या लिख सकता हूँ, एओ विल बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, बोलो क्या लिख सकता हूँ, ए सी बाई 2 लिख सकता हूँ क्या मैं, देखो लिख सकता हूँ ना, तो बताइए tan r विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ए सी बाई क्या, ए सी बाई 2t, क्या 2t, और ए सी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2t tan r, सारी वैल्यूज निकालूंगा, उसी को पुट करना है, 2t बाई, अब वो 2t tan r आ गया ना। अच्छा अब आप लोग ये भी देखो, ये बात हो गई ना, सर हाँ हाँ बोलो, सर AC बाय 2T नहीं समझ में आया।
AC बाई 2, ये देख रहे हो ना, ये देख रहे हो ना बेटा, ये क्या हो जाएगा, जो जो AO है, AO है, ये क्या है, AC बाई 2 का आधा आधा है ना, ये देखो, ये कितनी हो जाएगी, इसका आधा ही तो है ना, तो यहाँ पर मैंने रख Yes, दिया AC बाई 2, yes, AC विल बी इक्वल टू 2T बाई R, हुआ कि नहीं? yes. ठीक, अब आगे देखो, अब आगे देखो, तो आगे देखो बच्चों, आगे यहां तक हो गया ना। अब देखो, मैं इसमें देखो, इसी में ये अब ये देखो, क्या ये इन ट्रायंगल ABO में सेक R क्या होगा, सेक R क्या होगा, सेक R कोई बताएगा? आप जानते हैं PBP बाई HHB, तो P कास के लिए कितना होता है, B बाई H होता है, असेक के लिए कितना हो जाएगा, H बाई B, यानी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ये है, हाइपोटेनियस कितना होगा, AB होगा। और बताइए हाइपोटेनियस बाई क्या, बेस कितना है, बेस ये है ना, जिसके साथ एंगल लगा होता है, OB ना, ठीक। तो सेक R बराबर कितना हो जाएगा, तो मैं यहां से डायरेक्ट लिखता हूं, तुम देख लो, ये क्या हो जाएगा, AB बाई T, ये क्या AB और ये क्या है T है, तो मैं लिखता हूं AB बराबर AB, और BC भी बराबर होगा, BC भी बराबर क्या होगी, ये R सेक, सॉरी, T सेक R हो जाएगा, T सेक R हो जाएगा, नहीं समझे? ये भी निकाल लो और ये भी निकाल लो, तो ये भी साइड आएगी BC, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल दोनों। हाँ, एक बार पिछला पेज दिखा दीजिएगा। ये बात समझ में आई? इसको निकालो, इसको निकालो, इसमें तो मैंने केवल इसका निकाल लिया, तो AB निकल गया, और AB BC के बराबर होगा, वो दिख ही रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो ये T सेक R हो जाएगा, मेरे लिए मिल जाएगा, ठीक। अब देखो इन ट्रायंगल ADC, ADC देख रहे हो, ADC, यहाँ D है और यहाँ C है, और ये एंगल हमारा क्या है, I है, ADC ना। तो पहले क्या करते, वहां तो लगाएंगे, पहले हम क्या करते कि यहाँ स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, पहले यहाँ स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, यहाँ बताओ क्या हो जाएगा, साइन आई बाई कितना, साइन आर हो जाएगा, विल बी इक्वल टू क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है, और साइन आई विल बी इक्वल टू म्यू साइन आर हो जाएगा। अब इस एडीसी ट्रायंगल में देखो, एडीसी ट्रायंगल में क्या लिख दूं मैं, देखो साइन आई विल बी इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, AD बाई AC हो जाएगा, ये देखो क्या परपेंडिकुलर, क्या AD, हाइपोटेनियस क्या है AC हो जाएगा, ठीक। ADC में देखो ये I है, परपेंडिकुलर AD है, और क्या कहते हैं हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। अब इस वैल्यू को यहाँ रख देता हूं मैं, साइन की जगह, ठीक है ना, तो साइन की जगह इसकी वैल्यू मैं पुट करता हूं, तो अब देखिए इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, जब जैसे मैं वैल्यू पुट करूंगा, देखिए क्या मिलेगा, साइन की जगह क्या हो जाएगा, AD बाई क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा, अब म्यू साइन कितना R मिल जाएगा, और AD हमको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, बोलो, AC म्यू साइन R मिल जाएगा, और AC इससे पहले मैं निकाल चुका हूं, 2T tan R निकाल चुका हूं ना, तो आगे चलता हूं, तो AD बराबर क्या, AC मैं निकाला हूं, कितना, AC जो आया था 2T tan R, उधर देख लो पेज में है, कहीं है ना,
यस सर। हाँ, यस। तो ये लिख दो 2 म्यू टी tan r इंटू साइन r, इतना मैं लिख दिया। ठीक, अब जैसे ही tan को मैं खोलूंगा, साइन 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 स्क्वायर हो जाएगा, नीचे कॉस आएगा, कॉस ऊपर चल आके सेक बन जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखो, तो जो AD है हमारा, कितना भी मैंने लिखा 2 म्यू टी tan r इंटू साइन r, तो AD विल बी इक्वल टू 2 म्यू टी ये साइन स्क्वायर r इंटू सेक r। समझ में आई नहीं? यहाँ Yes, जब मैं tan खोला तो साइन स्क्वायर हो गया, आकाश जो नीचे था ऊपर चला जाएगा ना। अब बताइए यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट मैंने लिखा था पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स कितना था, म्यू था AB प्लस BC माइनस AD प्लस लैम्डा बाई 2, यही तो था ना। तो चलिए सारी वैल्यूज यहाँ मैं पुट करता हूँ, म्यू लिखा, AB लिखा, BC लिखा, माइनस सॉरी ठीक, ये सारी ये मैंने इक्वेशन लिखा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सारी वैल्यूज में रख देता हूँ। तो चलिए मैंने लिखा डेल्टा एक्स, आप याद करो AB बराबर BC बराबर मैंने क्या लिखा था, AB बराबर BC बराबर क्या लिखा था बोलो। टी सेक आर। हाँ, टी सेक आर। टी से आर लिखा था ना। तो यहाँ रखो आप लोग, देखो सॉरी ये टी सेक आर प्लस टी सेक आर ना माइनस AD अभी निकाला मैं, देखो यहाँ पर ना कितना 2 म्यू टी साइन स्क्वायर r इंटू सेक r ना। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 म्यू टी सेक r, ये 2 बार है ना, तो म्यू का मल्टीप्लाई कर दिया माइनस। हाँ सर यहाँ प्लस लैम्डा बाई 2 भी होगा ना। हाँ हाँ प्लस लैम्डा बाई 2, इसे खोलूंगा तो क्या हो जाएगा 2t से साइन स्क्वायर इंटू सेक r माइनस लैम्डा बाई 2। ठीक बच्चों, अब इस दोनों में कॉमन क्या है बताइए, 2 म्यू 2 सेक r कॉमन है ना, 2 म्यू टी सेक r कॉमन है, मैं इसे कॉमन ले लेता हूं। तो देखना, तो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू 2 म्यू टी सेक r कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर r बचा माइनस लैम्डा बाई 2 बचा। ये क्या है, दिस इज व्हाट 2 म्यू टी हाँ r इंटू cos स्क्वायर r। तो हम लोग गाड़ी की एजेंसी खोले हो का, 2 म्यू टी सेक r इंटू cos स्क्वायर r माइनस लैम्डा बाई 2। एक ठो कैंसिल कर दो ना, डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू 2 म्यू टी क्या हो जाएगा cos r माइनस लैम्डा बाई 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस हो जाएगा, रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रेस, दो रेस के बीच क्या हो जाएगा हमारा टोटल पाथ डिफरेंस। दिस इज द टोटल पाथ डिफरेंस, टोटल पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। नहीं समझ में? अच्छा, अब चलिए हम केस करेंगे, यानी अब हम लोग केस करेंगे। चलिए एक, हाँ पीछे वाला पेज थोड़ा दिखा दीजिए। हो गया सर। तो आगे देखिए, तो हम एक एक पेज में देखते हैं। पहला, कंडीशन फॉर मैक्सिमम, कंडीशन फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब क्या, फॉर ब्राइट, ब्राइट फ्रिंज, यही तो जानते हैं ना आप लोग ब्राइट फ्रिंज के लिए।
तो इसके लिए बताइए पाथ डिफरेंस कितना मैं लिया करता था, n लैम्डा लिया करता था क्या, बोलो, n विल बी इक्वल टू 0 Yes, sir. 1 2 3 डॉट डॉट, ये तो लिया करता था। तो हमारा ये पाथ डिफरेंस कितना था, फार्मूला भी निकाला मैं, 2 म्यू टी cos r माइनस लैम्डा बाई 2, ओके, cos लैम्डा बाई 2। तो यहां मैं पुट कर दूंगा, तो n लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 म्यू टी cos r माइनस लैम्डा बाई 2। ठीक, चलो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको मैं उधर ले चलता हूं। तो देखो 2 म्यू टी cos r, ये n लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2, तो क्या हो जाएगा पता बच्चों, 2 म्यू टी cos r, इधर क्या करूं मैं, दोनों में लैम्डा कॉमन ले लूं, लैम्डा क्या क्या ले लूं, कॉमन ले लूं, तो कितना आएगा पता है, अगर मैं लैम्डा कॉमन ले लिया या लैम्डा बाई 2 कॉमन ले लिया तो आएगा 2 + 1 लैम्डा बाई 2। नहीं समझ में, ये है हमारा कंडीशन। याद रहे जब क्या है, इंटरफेरेंस ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट इन थिन फिल्म के लिए निकाले कहे तो आपको यही करना है। ये आए तो ये लोग, कुछ लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, ठीक है ना, भ्रम में पड़ जाते हैं कि क्या है ये मिनिमा के लिए है क्या, डार्क के लिए क्या, ये मिनिमा के लिए नहीं मैक्सिमा के लिए ये फार्मूला था, क्योंकि ये रखने पर ये मिलता है हमको, थोड़ा उल्टा होता है। आपको तो ऑब्जेक्टिव है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ रिजल्ट देखना है, ठीक है ना, तो सारे रिजल्ट याद होने चाहिए आपको। ठीक, अब इतने तो समझदार हैं ही, तो आप क्या करते हैं, सभी मैक्सिमम कंडीशन को क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू रख रख के आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। नहीं कर पाएंगे तो n की वैल्यू रखो, पहली कंडीशन मिलेगी, दूसरी रखो, तीसरी रखो, चौथी रखो, सबकी कंडीशन मिलती जाएगी। ठीक, आई थिंक आप कर लोगे, कोई दिक्कत, मैं आगे चलूं। ठीक, अब कंडीशन फॉर मिनिमा देखता हूं मैं, मिनिमा की कंडीशन को देखता हूं। ठीक, तो जो मिनिमा की कंडीशन होगी वो देखिए, कंडीशन फॉर मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा, मिनिमा की कंडीशन को देखता हूं, यानी फॉर डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज मिनिमा की कंडीशन को देखता हूं। तो अभी आपने फार्मूला लिखा डेल्टा एक्स, तो मिनिमा की कंडीशन के लिए डेल्टा एक्स आपने कितना लिया था बोलो, 2n - 1 लैम्डा बाई 2 लिया था ना, कि भूल गए, यानी n की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट ये रखेंगे। आई थिंक याद होगा ना आपको, सबको याद है, प्रीवियस लेक्चर में सब लोग पढ़ चुके हो। ओके, चलो, तो हमारा जो फार्मूला है ये था पाथ डिफरेंस, टोटल पाथ डिफरेंस कितना था, 2 म्यू टी कॉस कितना हो जाएगा, r हो जाएगा माइनस लैम्डा बाई 2। ओके, यही तो था। अब इसकी वैल्यू मैं रखूंगा 2n - 1 लैम्डा बाई 2 2 म्यू टी कॉस r माइनस लैम्डा बाई 2। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2n लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2 2 म्यू टी कॉस r माइनस लैम्डा बाई 2, ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। आपने ओवरऑल फार्मूला देखा क्या बन गया इसका, n लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस r, और इसे मैं लिख सकता हूं 2 म्यू टी कॉस r विल बी इक्वल टू n लैम्डा। देखो जस्ट अपोजिट आया ना, तो होता क्या है, जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप यूज करते हैं तो मैक्सिमम को मिनिमा आप टिक कर देते हैं और मिनिमा को मैक्सिमा टिक कर सकते हैं, क्योंकि n लैम्डा देख के। ठीक, अब आप यहां से देखो, ये मैंने मिनिमा के लिए लिया और यहाँ कुछ टर्म कट गए जो n लैम्डा आया, लोग इसे n लैम्डा देख के सोचते हैं कि दिस इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम, बट
is not actual case. This is condition for only minima. ये मिनिमा की कंडीशन है लैम्डा। यहाँ आप लोग, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, यहाँ जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास दो फार्मूले हैं। तो देखिए दोनों क्या, फॉर मैक्सिमा और फॉर मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। इसके लिए क्या, 2 म्यू टी cos r will be equals to 2n plus 1 lambda by 2, ये आया है। यहाँ 2 म्यू टी cos r will be equals to n lambda। देखो जस्ट अपोजिट है कि नहीं, है ना, तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे। यहाँ n की वैल्यू 0 1 2 3, यहाँ n की वैल्यू 1 2 3, और यहाँ किस कंडीशन में मिलती है, डेल्टा एक्स, इसके लिए 2n - 1 सॉरी, डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू n लैम्डा लेके चलते थे। यहाँ डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू 2n - 1 लैम्डा बाई 2 लेके चला था, तब ये आया था। ओके, तो चलिए आज यहीं तक। ओके, धन्यवाद।